हाय फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम रडार चार्ट्स को किस तरीके से प्लॉट करेंगे और रडार चार्ट्स को हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और रडार चार्ट्स से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए दोस्तों, रडार चार्ट्स का जो मेन फ़ायदा है, अगर हम किसी भी व्यक्ति का स्किल लेवल देखना चाहते हैं या हम उसके पर्सनैलिटी का कंपैरिजन करना चाहते हैं या हम उसके टेक्स्ट स्कोर का कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हम रडार चार्ट्स के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे फर्स्ट चार्ट के अंदर देख पा रहे हैं, हमने इसमें इन स्टूडेंट के उदित, अमित और आदित्य का टेस्ट स्कोर को दिखा रखा है कि इन्होंने पर्टिकुलर हिंदी में कितने मार्क्स लिए हैं, इन्होंने इंग्लिश में कितने मार्क्स लिए हैं, साइंस में कितने मार्क्स लिए हैं और कंप्यूटर में कितने मार्क्स लिए हैं। तो इसके अंदर मैंने 3 टाइप्स ऑफ हम अलग-अलग तरीके से बात करेंगे कि हम रडार चार्ट को किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रडार चार्ट को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, जिसके अंदर हमारे कुछ स्टूडेंट हैं यानी कि उदित, अमित और आदित्य हैं और उनके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर के अंदर मार्क्स हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर डाटा को सेलेक्ट करा और मैं इंसर्ट पे गया। इंसर्ट के ऊपर जाता हूं तो मैं रडार चार्ट की रेंज के अंदर मुझे रडार चार्ट्स दिखाई देंगे। तो 3 टाइप्स ऑफ रडार चार्ट होते हैं, रडार विद मार्कर और हमारे थर्ड होता है रडार फील्ड रडार चार्ट। तो इसमें मुझे सबसे पहले मैंने रडार चार्ट ले लिया। तो रडार चार्ट लेने के बाद मेरा कुछ इस तरीके से रडार चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा रडार चार्ट यहाँ पर डिज़ाइन हो गया है। तो मैं इसके जो चार्ट का टाइटल लेवल है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चार्ट टाइटल लेवल डिलीट कर दिया और जो ये मेरे लीजेंड्स हैं, इन लीजेंड्स पे मैंने क्लिक करा, फॉर्मेट लीजेंड्स पे गया और फॉर्मेट लीजेंड्स के जाने के बाद मैंने इन लीजेंड्स को बॉटम में ले गया। तो मैंने इन फॉर्मेट लीजेंड्स को मैं बॉटम के अंदर ले गया। तो मेरा उदित, अमित और आदित्य के लीजेंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इनके मार्क्स को बहुत आसानी से देख सकता हूँ कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितने परसेंट इनके मार्क्स आए हैं। परसेंटेज वाइज हो सकता है या इनके एग्जैक्टली मार्क्स किस सब्जेक्ट में कितने हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो उदित है, उदित इसमें जो फर्स्ट जो आप ग्रेड लाइंस देख रहे हैं, देखिए इसके अंदर मेरे एक्सेस होंगे यानी कि इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर, यानी कि इसमें मेरे 6 टाइप्स ऑफ एक्सेस हैं। 1 2 3 4 5 टाइप ऑफ एक्सेस हैं। तो ये 5 टाइप्स हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन। तो इसमें ये पेंटागनल चार्ट बना हुआ है। तो ये पेंटागनल चार्ट इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसमें से एक को मैं हाइड कर देता हूँ, मान लीजिए 4 ही होते तो इस तरीके से मुझे स्क्वायर दिखाई देता, तो मुझे मार्क्स इस तरीके से दिखाई देते। अगर मैं इसमें से एक और को हाइड कर देता हूँ तो मुझे ये 3 डायमेंशनल दिखाई देगा और हम इस तरीके से इनके मार्क्स को देख सकते हैं। तो मैं इनको अंडू कर देता हूँ। तो मैंने जो मेरे 5 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस थे यानी कि मार्क्स थे, मैं इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मेरे ये मार्क्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो 0 से 20, 40, 60, 80 और 60 के बीच में इन्होंने कितने कितने मार्क्स लिए हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं इस ग्रेड लाइंस पे थोड़ा सा क्लिक करता हूँ। मैंने ग्रेड लाइंस पे क्लिक किया तो मैं ग्रेड लाइंस को थोड़ा सा सॉलिड कर देता हूँ और ग्रेड लाइंस को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। तो मैंने थोड़ी सी ग्रेड लाइंस को ट्रांसपेरेंट कर दिया थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए। तो आप इस पे ग्रेड लाइंस को किसी भी तरीके से अपने अकॉर्डिंग, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर भी कर सकता हूँ ग्रेड लाइन का। तो मैंने थोड़ा सा डार्क कलर कर दिया, या मैं इस ग्रेड लाइन को मैं बहुत ज़्यादा लाइट कलर ले सकता हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा लाइट कलर ले लिया। इसको ट्रांसपेरेंसी दिख देना चाहता हूँ, कितने परसेंट ट्रांसपेरेंसी, तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ से सेट कर सकता हूँ। तो आपने देखा मैंने ट्रांसपेरेंसी सेट कर दी। थोड़ा सा मैंने इसके कलर को लाइट ले लिया, ग्रेड लाइंस के कलर्स को, जिससे कि जो मेरे मेन ऑब्जेक्ट हैं यानी कि जो मेरे मेन लीजेंड्स हैं यानी कि उदित, अमित और आदित्य, वो थोड़े से उभर के आए। तो मैंने इस तरीके से ग्रेड लाइन को सेट किया और ग्रेड लाइंस के बाद अब मैं अपने डाटा सेट को एट ए ग्लांस 3 पीपल्स के डाटा सेट को कंपैरिजन कर पा रहा हूँ एक ही शीट के ऊपर। तो अब हमने इसकी सेटिंग कर सकते हैं, हम इसको किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं। मैंने इसको डार्क लेवल दिया और डार्क के बाद मैं इसको वाइट लेवल मैंने दिया। इसके मैं फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बिग कर सकता हूँ। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर मैं इस चार्ट्स को दिखा सकता हूँ। तो आपने देखा ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये चार्ट। तो इस तरीके से आप चार्ट्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट चार्ट। मान लीजिए अगर मेरे पास मार्क्स ना हो के, कई बार हम इस चार्ट्स का यूज़ करते हैं स्किल लेवल को डिफाइन करने में, कि जब हम कंपनीज में कोई किसी बंदे का स्किल लेवल चेक करना पड़ता है। जैसे कि मेरे
सेकंड चार्ट्स के अंदर दिया हुआ है। तो इसमें मैंने इनके जो स्किल लेवल है यानी कि उदित, अमित और आदित्य का जो स्किल लेवल है वो एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल और टेक्निकल स्किल के बिहाफ पे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो इसमें मुझे इनका स्किल लेवल सेट करना है, 1 to 5 का स्कोर देना था। तो मैंने स्कोरिंग के लिए मैंने यहाँ पर 5 दे दिया। उदित का एटीट्यूड 5 लेवल है यानी कि बहुत अच्छा है। स्किल लेवल 1 यानी कि मैंने जो उसकी स्किल का लेवल है वो मैंने 1 दे दिया। नॉलेज 3, कम्युनिकेशन स्किल 2 और टेक्निकल स्किल 4। तो अब हम देखते हैं इस चार्ट्स में किस तरीके से डिजाइनिंग दिखाई देगी। तो मैंने ये चार्ट सेलेक्ट करा, मैं इंसर्ट के ऊपर गया और मैंने फिर से रडार चार्ट ले लिया। तो मैंने इस बार रडार विद मार्कर ले लेता हूँ या मैं रडार विद कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैंने रडार सिंपल रडार चार्ट ही दिया। तो यहाँ पर फिर से वो रडार चार्ट आ गया। आप इनका स्किल लेवल देख पा रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं इसमें 1 to 6 स्किल लेवल दिखाई दे रहा है। तो हम स्किल लेवल को अब आप समझ गए हैं। तो मैं जो स्किल का जो ये लेवल का जो बार आ रहा है मैं इस बार को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता लग गया है इसमें 5 है। 1 2 3 4 5, अगर 3 होंगे तो 3 दिखाई देंगे। तो ये आपके स्किल लेवल एट ए ग्लांस दिखाई दे रहे हैं, उदित का, अमित का, आदित्य का। देखिए अगर इसके अंदर और ज्यादा लोग शामिल हो जाएंगे तो ये चार्ट बड़ा घिच पिच हो जाएगा, यानी कि इस चार्ट्स को रीडेबल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अधिकतर जब हम इन चार्ट्स का यूज करते हैं तो हम किस तरीके से यूज करते हैं, हम इस चार्ट्स का यूज करते हैं स्किल लेवल सेट करने के लिए। पर्टिकुलर ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्राइटेरिया हो, और या फिर हमारे जैसे हम थर्ड चार्ट्स के अंदर बात करेंगे, कोई स्टूडेंट है या कोई हमारे कंपनी का एम्प्लॉयज है, सिर्फ हम पर्टिकुलर हर एम्प्लॉय का अलग अलग स्किल लेवल यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इस चार्ट्स को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। मैंने जो टाइटल था उसको डिलीट करा, मैं फिर से इसके लीजेंड्स को फॉर्मेट लीजेंड पे गया और फॉर्मेट लीजेंड को मैं इसके बॉटम में ले आया, और ये मैंने बॉटम में जाके मेरे लीजेंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं चार्ट्स के एक्सिस को चेंज करना चाहता हूँ, आपको पता ही है। आप चार्ट्स की सीरीज पे जाकर चेंज कर सकते हैं। आप चार्ट्स किसी भी कोई भी चार्ट ले सकते हैं। तो मैंने ये चार्ट्स है, यहाँ पर उदित है, अमित है, आदित्य है, और आप इसको यहाँ से कोई भी चार्ट्स को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था सेकंड एग्जाम्पल कि हम किस तरीके से इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इसके बाद हम सिंगल एम्प्लॉयज का देखते हैं, यानी कि उदित को हम देखते हैं, क्योंकि उदित की जो हम कैटेगरी हमने डिफाइन करते थे, एटीट्यूड लेवल, स्किल लेवल, नॉलेज यानी कि कम्युनिकेशन स्किल का लेवल और टेक्निकल स्किल के लेवल को, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है अलग अलग कंपनियों में। तो मैंने इंसर्ट करा, इंसर्ट करने के बाद मैं फिर से रडार चार्ट के ऊपर गया और मैंने रडार चार्ट प्लॉट करा। तो अब आप देख पा रहे हैं इसमें ये जो उदित का रडार चार्ट है ये यहाँ पर प्लॉट हो गया है। आपके जो भी इसके स्किल लेवल थे यानी कि 5 1 to 5 वो इसके स्किल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 0 1 2 3 4 5। मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब आप ये जो लीजेंट हैं यानी कि जो उसकी ग्रेड लाइंस हैं आप इनका मतलब समझ गए हैं। इन ग्रेड लाइंस पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट ग्रेड लाइंस के ऊपर गया, और फॉर्मेट ग्रेड लाइंस के ऊपर जाने के बाद मैं ग्रेड लाइंस को थोड़ा सा, मैं ग्रेड लाइंस का कलर को मैं कोई और कलर के अंदर कर देता हूँ। मैंने ग्रेड लाइंस का कलर रेड कलर के अंदर कर देता हूँ, या मैं ग्रेड लाइंस के कलर को ऑरेंज कलर के अंदर कर देता हूँ, और ग्रेड लाइन की थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी को मैं बढ़ा देता हूँ। तो मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये मुझे ग्रेड लाइंस इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। तो अब मुझे एट ए ग्लांस पता लग पा रहा है कि जो मेरे उदित का एटीट्यूड लेवल है वो 5 के ऊपर है, जो उसको टेक्निकल स्किल का लेवल है वो 4 के ऊपर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 4 है, ये 4 के ऊपर आ रहा है। इसमें जो इसका कम्युनिकेशन स्किल का लेवल है वो 3 लेवल के ऊपर है, या 4 लेवल के ऊपर है, या 2 लेवल के ऊपर है। किस लेवल के ऊपर है? 2 लेवल के ऊपर। इसका कम्युनिकेशन लेवल है 1 और 2, आपको ग्रेड दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही जो उसका नॉलेज का लेवल है वो 4 लेवल के ऊपर है, और जो स्किल का लेवल है वो इसका 1 लेवल के ऊपर है। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने लिए रडार चार्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं। आपने इसमें देखा कि हम किस तरीके से इसकी ग्रेड लाइंस को डिजाइन करेंगे, तो बहुत इम्पैक्ट आता है अगर हम ग्रेड लाइंस को कलरिंग करते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं, तो उससे जो हमारे रडार चार्ट्स की लुक है वो बहुत ज़्यादा उभर के आ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क प्लेस के ऊपर इस रडार चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डाटा का कंपैरिजन करने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कुछ नया, कुछ नए तरीके के चार्ट्स।